प्यारे विद्यार्थियों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल अमेजिंग फैक्ट पर। यदि आपने इससे पहले वीडियो लेक्चर नहीं देखे हैं तो उन वीडियो लेक्चर को ज़रूर देख लें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो आइए शुरू करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में देखते हैं कि इन वाक्यों को किस तरीके से हम पहचानेंगे। तो पहले तो वाक्यों को पहचानना रहेगा, वाक्यों को हम किस तरीके से पहचानेंगे। उसके बाद इनको बनाने के लिए कुछ नियम भी हैं, जिन नियम को भी देखेंगे। और इस सेंटेंस में एक विधिवत फार्मूला लगेगा इस टेंस में, जिस फार्मूले को भी देखेंगे। इस फार्मूले को कितनी आसानी से इस फार्मूले की मदद से इस वाक्य को बना लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। परिभाषा। जिन वाक्यों के अंत में चुकेगा, चुकेगी, चुकेगे, चुका होगा आदि शब्द आएँ तो उसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। नियम नंबर फर्स्ट, कर्ता आई बी के साथ सहायक क्रिया शैल हैव का प्रयोग करते हैं। इसी तरीके से सेकंड नियम देखते हैं। कर्ता ही सी इट यू दे के साथ विल हैव का प्रयोग करते हैं। नियम नंबर थर्ड देखते हैं। पहले समाप्त होने वाली घटना को फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाते हैं तथा बाद में समाप्त होने वाली घटना को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। जिस तरीके से पास्ट परफेक्ट टेंस को बनाया था, जिसमें दो घटनाएं दी रहती थीं, पहले समाप्त होने वाली घटना को पास्ट परफेक्ट टेंस बनाते थे और बाद में समाप्त होने वाली घटना को पास्ट इंडेफिनिट टेंस बनाते हैं। ठीक इस तरीके से इस सेंटेंस में देखते हैं कि जो घटना पहले समाप्त होती है उसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाते हैं और जो घटना बाद में समाप्त होती है उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाते हैं। नियम नंबर 4 देखते हैं। सभी कर्ताओं के साथ मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो विधिवत फार्मूले के साथ हमने पिछले वीडियो लेक्चर भी बनाए हैं। इस वीडियो लेक्चर में भी विधिवत फार्मूले के साथ इस वाक्य को बनाएंगे। तो देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव प्लस B3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस फार्मूले की मदद से इस वाक्य को देखते हैं। कर्ता के स्थान पर कर्ता का प्रयोग करेंगे, विल या शैल में से एक का प्रयोग करेंगे, साथ में हैव का प्रयोग करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। तो देखते हैं। मुकेश अपना पाठ लिख चुकेगा। तो मुकेश करता है और कर्ता IB को छोड़कर सभी कर्ताओं के साथ विल हैव का प्रयोग करते हैं। तो विल या शैल में से एक का प्रयोग तो विल। तो मुकेश विल हैव लिखना की थर्ड फॉर्म होती है राइटन। तो मुकेश विल हैव राइटन अपना पाठ। मुकेश के साथ लड़का यदि तो हिज, लड़की होती तो हर। तो मुकेश विल हैव राइटन हिज लेसन। इसी तरीके से देखते हैं नेक्स्ट वाक्य। तुम्हारे सोने से पहले वे यहाँ आ चुकेंगे। इस वाक्य में देखते हैं कि दो वाक्यों से मिलकर ये वाक्य बना है। तो इस सेंटेंस को किस तरीके से बनाएंगे तो देखते हैं। नियम नंबर 3 में लिखाया है पहले समाप्त होने वाली घटना को फ्यूचर परफेक्ट टेंस में तथा बाद में समाप्त होने वाली घटना को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। तो इसी तरीके से इस वाक्य को बनाएंगे। इसमें देखते हैं। तुम्हारे सोने से पहले वे यहाँ आ चुकेंगे। तो वे यहाँ पहले आए, तुम बाद में सोए। तो तुम्हारे सोने से पहले और पास्ट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस से मिलकर ऐसे वाक्य बनते थे। तो जिसने भी पास्ट परफेक्ट टेंस नहीं देखा है उस वीडियो लेक्चर को ज़रूर देख लें, जिससे पहले बाद वाले वाक्यों को भी आसानी से बना लेते हैं। देखते हैं। पहले मैंने पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखाया था पहले के लिए B4 का प्रयोग करते हैं और बाद के लिए आफ्टर का प्रयोग करते हैं।
पहले के लिए बिफोर का प्रयोग करते हैं, बाद के लिए आफ्टर का प्रयोग करते हैं। तो देखते हैं बे, इस टेंस को, इस वाक्य को फ्यूचर परफेक्ट टेंस बनाएंगे। देखते हैं बे के लिए दे के साथ विल हैव का प्रयोग करेंगे। तो दे विल हैव आ चुके। थर्ड फॉर्म आना कि कम, केम, कम। तो दे विल हैव कम। पहले के लिए बिफोर का प्रयोग करेंगे। तो बिफोर, इस सेंटेंस को तुम्हारे सोने से, तो इस सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाएंगे। कर्ता तुम्हारे के लिए यू का प्रयोग करेंगे। सोने से, तो तुम सोते हो, इस वाक्य को ऐसे बनाएंगे तुम सोते हो, तो यू स्लीप, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस B1 या B5 प्लस ऑब्जेक्ट। और ये हमने विधिवत लिखाए हैं कर्ता I, B, U, दे के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो यू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्लीप का प्रयोग करेंगे। तो इस वाक्य को देखते हैं, दे विल हैव कम बिफोर यू स्लीप, तुम्हारे सोने से पहले वे यहाँ आ चुकेंगे। नेक्स्ट वाक्य, इस वाक्य को भी देखते हैं कितनी आसानी से इस फॉर्मूले की मदद से ही बनाएंगे। तो मैं 5 बजे तक कॉलेज पहुंच चुकूंगा। तो इस वाक्य को देखते हैं, मैं 5 बजे तक कॉलेज पहुंच चुकूंगा। तो मैं करता, मैं के स्थान पर मैं का प्रयोग करेंगे। आई के साथ, आई वी के साथ शैल हैव का प्रयोग करते हैं। तो विल या शैल में से शैल का प्रयोग करेंगे, साथ में हैव का प्रयोग करेंगे। तो आई शैल हैव, पहुंचना की थर्ड फॉर्म रीच्ड, कॉलेज ऑब्जेक्ट है तो कॉलेज का प्रयोग करेंगे। और ऐसे वाक्य फ्यूचर परफेक्ट टेंस में यदि समय दिया है तो उसके लिए बाई का प्रयोग करेंगे। सिंस या फोर का प्रयोग नहीं करेंगे, तो बाई का प्रयोग करेंगे। वैसे समय दिया रहता था तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सिंस या फोर का प्रयोग करते थे। सिंस या फोर का प्रयोग नहीं करेंगे, यहाँ पर बाई का प्रयोग करेंगे, बी वाई। तो वाई समय के लिए 5 o'clock, 5 बजे के लिए 5 o'clock। तो आई शैल हैव रीच्ड कॉलेज बाई 5 o'clock। देखा कितनी आसानी से इन सभी वाक्यों को बना लिया। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। आइए देखते हैं नेगेटिव वाक्यों को। आइए देखते हैं नेगेटिव वाक्यों को, नकारात्मक वाक्यों को। तो देखते हैं नकारात्मक वाक्य, कर्ता आई बी के साथ सहायक क्रिया शैल नॉट हैव का प्रयोग करते हैं। इसी तरीके से देखते हैं नेक्स्ट रूल, कर्ता ही, सी, इट, यू, दे के साथ सहायक क्रिया विल नॉट हैव का प्रयोग करते हैं। इसी तरीके से देखते हैं विधिवत फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट प्लस हैव या नॉट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो वे अपना भोजन नहीं खा चुकेंगे। इस वाक्य को देखते हैं किस तरीके से बनाएंगे। तो कर्ता वे के साथ, कर्ता वे के लिए दे का प्रयोग करेंगे। वे के साथ विल नॉट हैव एक साथ लगाएंगे, विल या शैल में से एक का प्रयोग करेंगे, साथ में नॉट हैव लगाएंगे। तो दे विल नॉट हैव। खाना की थर्ड फॉर्म होती है ईटन, ईट, एट, ईटन। तो दे विल नॉट हैव ईटन। अपना भोजन, अपने भोजन के लिए देयर फूड का प्रयोग करेंगे। तो इस हिसाब से देखते हैं सेंटेंस का मीन, दे विल नॉट हैव ईटन देयर फूड। इसी तरीके से नेक्स्ट वाक्य देखते हैं। ऐसे वाक्य जिन वाक्यों में या जिन सेंटेंसों में 2 वाक्य जुड़े रहते हैं, एक साथ बने रहते हैं, उन वाक्यों को भी हम अफर्मेटिव में देख चुके हैं। नेगेटिव वाक्यों में भी देखते हैं, नेगेटिव वाक्यों में इन्हें बनाते हैं। तो पहले के लिए पहले ही बताया बिफोर का प्रयोग करते हैं, बाद के लिए आफ्टर का प्रयोग करते हैं। तो देखते हैं, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले रेलगाड़ी नहीं जा चुकेगी। इस वाक्य में मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले
पहला वाक्य जो है मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले, इस घटना को बाद में घटित हो रही है और ये घटना रेलगाड़ी नहीं जा चुकेगी, ये घटना पहले घटित हो रही। तो पहले ही नियम में लिखाया था, थर्ड नियम में, पहले समाप्त होने वाली घटना को फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, बाद में समाप्त होने वाली घटना को पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे, इसे बनाते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो ट्रेन, द ट्रेन एक वचन कर्ता के साथ विल, अगर निगेटिव वाक्य है तो नॉट। तो द ट्रेन विल नॉट हैव बिफोर, द ट्रेन विल नॉट हैव, जाना के लिए थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे हैव गॉन, यहाँ गॉन का प्रयोग करेंगे। तो द ट्रेन विल नॉट हैव गॉन बिफोर, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले, तो आई रीच द स्टेशन। तो इस बात को इस तरीके से बनाएंगे, यहाँ पर लगाएंगे द ट्रेन विल नॉट हैव गॉन, यदि यहाँ लगाना तो यहाँ लगा लिए, नहीं हैव के बाद गॉन का प्रयोग करेंगे गॉन। तो हैव के बाद जा चुकेगी, जा चुकेगी थर्ड फॉर्म होती है गॉन, गो वेंट गॉन, तो गॉन बिफोर आई रीच द स्टेशन। तो इधर देखते हैं, मुकेश के आने से पहले शीला अपना पत्र नहीं लिख चुकेगी। तो इसमें भी वाक्य बनाएंगे, पहले समाप्त होने वाली घटना को फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, बाद में समाप्त होने वाली घटना को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। तो देखते हैं, पहले के लिए बिफोर का प्रयोग करेंगे। तो शीला एक वचन कर्ता या आई बी को छोड़कर सभी कर्ताओं के साथ विल नॉट हैव का प्रयोग करेंगे। तो शीला विल नॉट हैव, लिखना की थर्ड फॉर्म राइट इन, अपना पत्र हर लेटर, पहले के लिए बिफोर का प्रयोग करेंगे। मुकेश के आने से मुकेश कम्स, मुकेश कम्स, क्योंकि एक वचनकर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ही जोड़ते हैं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पढ़ चुके हैं। तो नेक्स्ट वाक्य देखते हैं, इंटेरोगेटिव वाक्यों को किस तरीके से बनाएंगे। आई होप आप लोगों को वाक्य समझ में आ रहे होंगे। ऐसी वीडियो को देखने के लिए, ऐसी टेंस और अन्य वीडियो को देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो आइए शुरू करते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस को किस तरीके से बनाएंगे। तो प्रश्नवाचक वाक्य, इन नियमों को विधिवत प्रत्येक टेंस में लिखाया है। देखते हैं, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में आए तो उसकी अंग्रेजी नहीं बनाते हैं, वाक्य को सहायक क्रिया से शुरू करते हैं। इसी तरीके से देखते हैं, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले बनाते हैं। विधिवत फॉर्मूले के साथ देखते हैं, विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस B3 प्लस ऑब्जेक्ट, वाई प्लस विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस B3 प्लस ऑब्जेक्ट। देखते हैं इन वाक्यों को किस तरीके से बनाएंगे। देखते हैं, क्या मेरे स्कूल पहुंचने से पूर्व मास्टर साहब आ चुकेंगे। तो ऐसे वाक्य जिनमें बाय क्वेश्चन वर्ड प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले बनाते हैं। यदि शुरुआत में तो उसकी अंग्रेजी नहीं बनाते हैं, वाक्य को हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं। वैसे तो क्या की अंग्रेजी होती है वाट, पर वाट का प्रयोग नहीं करेंगे। विल द टीचर, मास्टर साहब, द टीचर हैव, विल या शैल में से एक का प्रयोग करेंगे तो विल, सब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, साथ में हैव का प्रयोग करेंगे हैव। वर्ब की थर्ड फॉर्म कम, कम केम कम, तो विल द टीचर हैव कम, पहले के लिए पूर्व, पूर्व के लिए पहले, एक ही बात होती है पूर्व या पहले, तो यहाँ पर प्रयोग करेंगे बिफोर। मेरे स्कूल पहुँचने से, इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाएंगे। मेरे कर्ता पहुँचना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, स्कूल ऑब्जेक्ट, तो आई रीच स्कूल। तो देखा कितनी आसानी से बना दिया। देखते हैं नेक्स्ट वाक्यों को। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। देखते हैं, क्या हमीद के जाने से पहले हम अपनी पुस्तकें पढ़ चुकेंगे। सेल, हम। तो देखते हैं इस वाक्य को किस तरीके से बनाएंगे। पहले समाप्त होने वाली घटना को फ्यूचर परफेक्ट टेंस में,
बाद में समाप्त होने वाली घटना को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तो सेल कर्ता हम के लिए बी का प्रयोग करेंगे। सेल विल या सेल में से एक, तो सेल सब्जेक्ट बी, साथ में हैव, तो हैव सेल बी हैव। पढ़ना की थर्ड फॉर्म होती है रीड, अपनी पुस्तकें, अपने के साथ अपने के लिए अवर, बुक्स किताबों के लिए बुक्स, तो सेल वी हैव रीड अवर बुक्स, पहले के लिए बिफोर का प्रयोग करेंगे। बिफोर हमीद के जाने से, हमीद करता है तो हमीद जाने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ही एस जोड़ेंगे, तो हमीद गोज। इसी तरीके से देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, माता जी रामायण क्यों पढ़ चुकेंगी। यदि वाई क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आए तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले बनाते हैं, क्योंकि अंग्रेजी वाई, तो वाई। माता जी एक वचन, आई वी को छोड़कर सभी कर्ताओं के साथ विल का प्रयोग करेंगे, तो वाई विल मदर हैव। वाई विल या सेल में से एक, सब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्ट, हैव के स्थान पर हैव, तो वाई विल सब्जेक्ट मदर हैव। देखा कितनी आसानी से बनता। वर्ब की थर्ड फॉर्म, पढ़ना की थर्ड फॉर्म रीड, रामायण द रामायण। तो देखा कितनी आसानी से ये वाक्य बन जाते हैं। तो ऐसे ही सेंटेंस वाक्यों को सीखने के लिए पीछे के जितने भी वीडियो लेक्चर हैं उन्हें ज़रूर देखें, जैसे सभी प्रकार के वाक्यों को आसानी से बना लें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।